फंक्शंस का इंटीग्रेशंस पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे। पहला क्वेश्चन है x टू द पावर 3। अब अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने देखा है कि x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा वो x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c होगा, n कोई भी नंबर हो एक्सेप्ट -1। तो इसलिए इस फॉर्मूले पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन आ जाएगा और 3 की जगह पर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 हो जाएगा और इस तरीके x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c, ये इसका आंसर होगा। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है वो है x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जो हम u बाई v वाला प्रोसेस लगा सके, इसलिए हमको दो ही प्रोसेस है कि प्लस माइनस पर अलग कर सकते हैं और कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि इसको कोई और तरीका देखें। तो इसको हमने सेपरेट किया, सेपरेट करने से हमको मिला x और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं x को लिख सकते हैं x का पावर 1 और 1 बाई एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x का पावर -2। इस तरीके फिर उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और 1 प्लस 1 1 प्लस 1 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर एक बात नोट करना है कि अगर हमारे फंक्शंस में या दो से अधिक फंक्शंस दिए गए हैं तो पहला तो था तो हम सीधा इंटीग्रेट किए प्लस c कर दिए, लेकिन इस फंक्शन में अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका c होगा, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका c होगा। तो आप कहिएगा सर 2c हो जाएगा, आपने ऐसे सीधा c लिख दिया है। तो सुनिए, एक बात तो बहुत सिंपल है कि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्क्वायर कांस्टेंट, कांस्टेंट का नेगेटिव कांस्टेंट, कांस्टेंट का इनवर्स कांस्टेंट, कुछ भी अगर हम लेते हैं दो कांस्टेंट के बीच का ऑपरेशन तो वो तो एक कांस्टेंट ही होगा। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें C1 कांस्टेंट आया, इसमें C2 कांस्टेंट आया और C1 और C2 को हमने कनेक्ट कर दिया तो C बन गया। तो इस बात को ऐसे आप समझिए कि फंक्शंस कितना भी हो आपको एक ही कांस्टेंट अंत में जोड़ना है। इसलिए मैंने इसमें नोट लिख दिया था कि इस बात को चर्चा कर दूंगा कि किसी भी फंक्शंस में जब हम इंटीग्रेशन में चलते हैं तो उसमें एक से अधिक फंक्शंस अगर रहते हैं तब भी कांस्टेंट हम एक सिंगल ही यूज करेंगे अंत में। ठीक है, जहां भी इंटीग्रेशन लास्ट होगा, इंटीग्रेशन का सिंबल हटेगा, उसी लाइन से आपका कांस्टेंट जुड़ जाएगा। अंतिम क्वेश्चन इसका है तीसरा नंबर जो हमने लिया है, x टू द पावर 3/2 प्लस 2e टू द पावर x। फिर प्लस का साइन है, हम दोनों को सेपरेट कर दिए, साथ ही एक काम और कर दिए कि 2 कांस्टेंट था इसको बाहर निकाल दिया। x टू द पावर 3/2 का फिर पावर वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ और e टू द पावर x आपको याद होगा डिफरेंशिएशन के दरमियान हमने कहा भी था कि e टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। तो इसका इंटीग्रेशन अब ये दोनों फंक्शन लिख दिया तो लास्ट में प्लस c कर दिया, सिंप्लीफाई करके लिख दिया इसको। अब जहां तक प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है, आप एक्सरसाइज 7.1 के प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमने एक दो एग्जाम्पल भी कर दिया है यहाँ पर 7 नंबर और 10 नंबर, जिसको आप आराम से देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो चलो मैं चर्चा कर देता हूँ कि 7 नंबर क्वेश्चन आपके बुक में ये दिया हुआ है। मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस करना चाह रहा था लेकिन फिर ये सोच के छोड़ दिया कि आप पहले ट्राई कर लीजिए, अगर आपको दिक्कत होगा, चूंकि हल्का एक्सरसाइज है, आपको दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। इसलिए 2 ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अभी बुक से चर्चा किया डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो दोनों का प्रोडक्ट रूल यहाँ पर होगा नहीं, हम पहले अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्लस माइनस वाली बात फिर आ गई तो फिर सेपरेट कर दिए। अब इसमें कुछ नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें x का पावर 0 है, फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस c। इसलिए आप सीधा कह सकते हैं x प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन x हो गया, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 हो गया, लास्ट में हम प्लस c कर दिए। एक और क्वेश्चन था 10 नंबर, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर को यूज़ किया है, जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मैंने लिया है। तो 2ab में ये दोनों कट जाएगा तो सिर्फ 2 ही है और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और 2 है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लिए तो सिर्फ x बचा, तो सिर्फ x का इंटीग्रेशन अभी बताया x हो जाता है। अब ये 1 बाई एक्स अभी याद आ गया होगा आपको कि log x होता है, तो इस तरीके हम इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिए। अब इंटीग्रेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जितनी बातें होनी चाहिए थी हमने सारी बातें कर ली हैं। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा। बावजूद उसके मैंने कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करना सोचा है, जिसमें
है कि हम कैसे कंपेयर करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को, उस पर थोड़ा और चर्चा करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, दोनों फंक्शन को ऑपरेट करने का काम करता है। हम पहली लाइन में लिखे हैं कि बोथ आर ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। आप डिफरेंशिएशन भी करते हैं तो आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेशन में भी, दोनों में ऑपरेशन का काम होता है। अब दूसरी जो बात है वो ये कि जैसे हर फंक्शंस को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, डिफरेंशिएबिलिटी हर फंक्शन का हर पॉइंट पर नहीं होता, किसी जगह कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी होता है, तो उसी तरीके इंटीग्रेशन में भी जो है दुनिया का जितना फंक्शन है सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। जहां पर इंटीग्रेबल होगा फंक्शन वहीं पर इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है, जहां नहीं होगा वहां नहीं निकाल सकते। डिफरेंशिएबिलिटी की जहां तक बात है तो उसको चेक करने का हमारे पास मेथड है, जो मैंने कभी RHD और LHD के थ्रू बताया था कि किसी पॉइंट पर अगर किसी डिफरेंशिएशन का आपको पता करना है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो आप RHD LHD निकाल के चेक कर सकते हैं। बट इन इंटीग्रेशन कौन सा फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल है ये हम अभी नहीं पता कर सकते। इसके लिए हम लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएंगे कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है हम कैसे चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर या इस पर्टिकुलर रेंज में ये फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं इंटीग्रेबल है। एक और बात कि आपको बहुत सारे बच्चों में ये आदत भी होता है कि कोई भी फंक्शन ले लिए, कोई भी फंक्शन इंटीग्रेट करने लगे। ऐसे नहीं है। इंटीग्रेशन एक बड़ा सा फील्ड है और उसको बड़ा सिस्टमाइज करके आपको टॉपिक वाइज पढ़ना होगा कि इस टाइप का इंटीग्रेशन ऐसे, इस टाइप का इंटीग्रेशन ऐसे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि ये टाइप रहेगा तो इसको ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो टाइप रहेगा तो वैसे डिफरेंशिएट करेंगे। और जिस तरीके डिफरेंशिएशन में एक चेन रूल था जो बहुत दमदार रूल था, बहुत जगह एप्लीकेबल था, उसी तरीके इंटीग्रेशन में भी एक मेथड है जिसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे तो वो बहुत काम का चीज़ होगा, उससे हम लोग बहुत तरह के इंटीग्रेशंस को बड़ा आसानी से कर पाएंगे। तो कुल मिला के जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि आप अपने सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस को फोकस करेंगे, ना कि इस बात पर रिसर्च करने के लिए बैठ जाएंगे कि कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कौन फंक्शन इंटीग्रेबल है। नहीं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो देखने में बड़े सिंपल लगते हैं लेकिन आप उसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर पाइएगा, आप इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा ये नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए टू द पॉइंट, टू द सिलेबस क्वेश्चंस को देखना है और बहुत बड़ा रेंज है अगर आप इंटीग्रेशन को पढ़ना चाहिएगा तो। तीसरी बात, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, यानी अगर आपने साइन का डिफरेंशिएशन किया तो वो सिर्फ कॉस होगा। ऐसा नहीं है कि कॉस के अलावा भी कोई फंक्शन साइन का डिफरेंशिएशन होगा। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा तो वो हमेशा यूनिक होगा। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि एक ही फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको देखने में भी अलग अलग हो सकता है और कांस्टेंट के कारण वो फंक्शंस भी अलग अलग आ सकते हैं। तो इसलिए इंटीग्रेशन में कभी मतलब बड़ा चौंकाने वाला बात मैं भी बोलूँगा कि इंटीग्रेशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपने 5 डिफरेंट मेथड यूज़ किए तो 5 डिफरेंट तरह के आंसर होंगे और उसमें से एक ही आंसर होगा जो आपके बुक के आंसर से मैच करेगा। तो ऐसे कंडीशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका मेथड सही हो, बस वो आंसर से मैच नहीं कर रहा हो, तो वैसे जगह पर आप हमको ग्रुप में उस फोटो को भेज सकते हैं कि सर ये सही प्रोसेस है या नहीं है। तीसरी बात, चूंकि हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस अभी देखे हैं इसलिए बड़ा आसानी से समझ में आएगा कि जब हम कोई फंक्शन का जो पॉलिनोमियल फंक्शन हो अगर उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमने शुरू से ही देखा है कि उसका एक पावर कम हो जाता है। जैसे x³ का डिफरेंशिएशन 3x² है, x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x³ है, x⁵ का डिफरेंशिएशन 5x4 होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो एक कम हो जाता है डिफरेंशिएशन में। लेकिन अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो 1 डिग्री बढ़ जाता है। x³ का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे x⁴/4 होगा, x⁴ का करेंगे x⁵/5 होगा। तो इसमें अगर हम कहना ये चाह रहे हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो उसका डिग्री जो है वो डिक्रीज करेगा 1 से, और अगर इंटीग्रेशन होगा तो उसका डिग्री इंक्रीज करेगा 1 से। और अंत में कि डिफरेंशिएशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपको लिमिट से बांधा जाता है कि आपको इस रेंज में डिफरेंशिएशन देखना होता है कि यहाँ से यहाँ तक में डिफरेंशिएशन का क्या स्थिति है।
सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी होता है। इंटीग्रेशन में भी डायरेक्ट ऐसे नहीं होता है कि आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, उसको भी रेंज में लिमिट किया जाता है कि आप यहां से यहां तक बताइए कहाँ। लेकिन इन चीजों को जो जिसमें लिमिट होता है इंटीग्रेशन में, उसको हम लोग कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अभी चूंकि हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चर्चा कर रहे हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन लगभग हम लोगों को एनसीईआरटी में 7 एक्सरसाइज के बाद आएगा। तो हम वहां पर जाकर के डेफिनेट को समझेंगे, और डेफिनेट को समझने के लिए इंडेफिनेट को पूरा कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए अभी हम लोग उन लिमिट्स पर चर्चा नहीं करेंगे। अभी सिंपली कोई भी फंक्शन लेंगे, उसका सिंपल इंटीग्रेशन जो होगा वो निकालेंगे, और सिंपल इंटीग्रेशन का मतलब है कि उसके अंत में यानी इंटीग्रल्स में हम सी कनेक्ट करेंगे। जब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगा तो इसमें लिमिट्स डाले जाएंगे और इस सी को हटा दिया जाएगा। तो वो चीज अभी हम लोगों को बाद में देखना है। अभी तत्काल में आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन स्टार्ट करने के लिए मैंने इतना सारा कुछ बता दिया है कि आप पहले एक्सरसाइज को बनाइए। फिर सेकेंड एक्सरसाइज जो हम बनाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा काम मिलेगा, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेप होगा जिसमें हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हाथ लगा देंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टाइम देना होगा उस एक्सरसाइज को। इसलिए इस चैप्टर को आप खत्म करके रखिए, फिर हम लोग बहुत जल्द जो है सो उसका वीडियो तैयार करते हैं। थैंक यू।